अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम जावेद इकबाल द हर्बलिस्ट चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस मौजू के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है वो है मैदे के हवाले से कि मैदे की कई बीमारियां हैं जिनके अंदर मसलन मैदे का जलना है, तेजाबियत का बनना है, या पेट के अंदर गैस या फारे का बनना है, या भूख का ना लगना है, या कब्ज का हो जाना है, यानी ये मैदे के रिलेटेड अमराज होते हैं। तो आज जिस मौजू के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है वो है मैदे की गैस के हवाले से। तो मैदे की गैस में क्या होता है, इसकी तारीफ को जान लेते हैं कि इस मर्ज में पेट जो है वो ढोल की तरह तना हुआ महसूस होता है। होता क्या है कि ये मैदे की नाली जो है, मैदे के मुंह से जो नाली शुरू होती है, यानी ये मिरी वाली जो नाली है, यहाँ से लेकर ये मकद तक यानी पखाना करने वाली जगह तक ये पूरी नालियां जो है ये तनाव का शिकार हो जाती है, इनके अंदर गैस बन जाती है। ये इसकी तारीफ है। तो इसके असबाब जान लेते हैं। इसके असबाब के अंदर क्या होता है, बादी ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल है, मुरगन ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल है, फास्ट फूड्स ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल है, या कोला मशरूबात का इस्तेमाल है, या खाना खाने के फ़ौरन बाद ठंडा या पानी, जो कि कई लोग इसके आदी होते हैं, 2-3 गिलास जब तक पानी ना पिए उनका गुजारा नहीं होता। तो ये मैदे की गैस का सबब बनते हैं। और इस तरह इसमें एक सबब कब्ज़ भी होता है। कब्ज़ क्यों हो जाती है कि अंदर जो लेसदार मवाद जो है वो आंतों के साथ चिमट जाता है। आंतों के साथ चिमट जाने की वजह से जो है वो बंदा कब्ज़ का मरीज भी बन जाता है, और उसको ये मैदे के अंदर गैस वाली प्रॉब्लम भी बन जाती है। या देर हजम ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल है, बादी ग़िज़ाओं के, जैसे कि मैंने आपको बताया इस्तेमाल। देर हजम ग़िज़ाओं में क्या है, जैसे ये अरवी वगैरह हो गई, ये चने की दाल वगैरह हो गई, या माश की दाल हो गई, तो या ये गोश्त वगैरह के ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यानी ऐसे ये बैंगन वगैरह, या यानी इस टाइप की जो ग़िज़ाएँ होती हैं, जो रद्दी किस्म की ग़िज़ाएँ हैं, गोभी वगैरह खाना, ये इनके ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से पेट में गैस बनना शुरू। तो एक और जो चीज़ इसमें सबसे बड़ा सबब होती है वो है वर्जिश ना करना, यानी खाना खाने के बाद फ़ौरन सो जाना। हालांकि खाना खाने के फ़ौरन बाद सोना नहीं चाहिए, बल्कि कम अज़ कम आधा घंटा 1 घंटा वॉक आप लाजमी करें, ताकि खाना जो है वो प्रॉपर तरीके से हज़म हो और वो पेट के अंदर गैस न बने। तो इसकी इलामात में क्या है कि इसकी इलामात में एक तो बुनियादी चीज़ जो सबसे होती है, जो सामने ज़ाहिर हो जाती है, वो है कि पेट के अंदर गैस बहुत ज़्यादा बन जाती है। पेट ढोल की तरह वो तना हुआ महसूस होता है। सर में दर्द होता है, बेचैनी घबराहट होती है, दिल के ऊपर दबाव महसूस होता है, कब्ज का आदमी शिकार हो जाता है, पेशाब छोटा जो है वो जल के आना शुरू हो जाता है। और इस तरह ये खाना खाने के फौरन बाद पेट के अंदर गैस बन जाती है, यानी ये इसकी अलामत है। तो इसका इलाज जान लेते हैं। इसके इलाज में क्या है कि सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो अपनी ग़िज़ा को मामूल के मुताबिक लाना है। अपनी ग़िज़ा को आप ऐसी तरतीब के साथ आप उसका मेनू बना लें, ताकि आज हमने सुबह ये खाना है, दोपहर ये खाना है, शाम को ये खाना है, यानी इस तरह पूरे एक हफ्ते का आप तो उसका ये मेनू बना सकते हैं। तो उसमें आपने देर हजम और बादी ग़िज़ाएँ, मुरगन ग़िज़ाएँ, इनसे अपने आप को बचाना है। जो साले और दूध हजम किस्म की ग़िज़ाएँ हैं, नॉर्मल ग़िज़ाएँ, वो आपने खानी है। तो ये अगर आप ऐसी अपनी ये कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ये ऐसा ऐसा आपको जो मैदे में जो गैस बनती है वो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा ठीक हो जाएगी। और इसमें अमरूद जो है वो खातिर खा फायदा करते हैं। आलू बुखारा जो है ये खातिर खा फायदा करता है। आड़ू आजकल मार्केट में मौजूद है, आड़ू इसमें खातिर खा फायदा करता है। यानी ये आपका ग़िज़ाई इलाज, अगर आप ग़िज़ाओं के ज़रिए इलाज करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन चीज़ें हैं। तो नुस्खा नोट फरमा लें। नुस्खा के अंदर सबसे पहली चीज़ जो है वो है सोडा बाइकार्ब। सोडा बाइकार्ब जिसे मीठा सोडा भी कहा जाता है, ये आपने लेना है 1 तोला की मिकदार। सुंड, ये अदरक खुश की हुई, ये आपने सुंड जिसको कहा जाता है, ये भी आपने 1 तोला की मिकदार में लेनी है। इस तरह अजवाइन, अजवाइन भी आपने 1 तोला की मिकदार लेनी है। सना मक्की, सना मक्की आपने 2 तोला की मिकदार में लेनी है। ये छोटे छोटे पत्तों की शक्ल में हो गया। और इसमें आपने एक चीज नोट करनी है, देखनी है
कि सना मक्की के अंदर जो तिनके होंगे या अंदर एक फली मौजूद होती है, वो आपने उसको अच्छी तरीके से साफ करके निकाल देनी है। सिर्फ आपने उसके अंदर जो पत्तियां हैं वो आपने सना मक्की की सिर्फ वही लेनी है। और आखिर के अंदर सत पुदीना है। सत पुदीना आपने, ये सना मक्की जो है ये भी तकरीबन आपने, आपको मैंने बताया कि 2 तोले की मिकदार में लेनी है। और सत पुदीना आपने ये 5 ग्राम लेना है, यानी 5 माशे 6 माशे ये आपने सत पुदीना लेना है। तमाम चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है। ये जो पहली वाली चीज़ें सत पुदीना के अलावा तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से आप ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद आपने अच्छे तरीके से छान लेना है। पहले सफाई कर लेनी है ताकि अंदर कोई ऐसा कोई पत्थर वगैरह या कोई ऐसा कोई मवाद अंदर मौजूद है तो उसको पहले आपने साफ कर लेना है। उसके बाद आपने कूटना है, कूट के छान लेना है। छानने के बाद आपने सत पुदीना जो है वो इसमें शामिल करके अच्छे तरीके से इसको पीस लेना, रगड़ लेना है। और 2 से 3 माशा खाने से पहले और 2 से 3 माशा खाने के बाद ये आपने 3 टाइम इस्तेमाल करना है। और इंशाल्लाह ये अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ते आप लगातार इस्तेमाल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी इंशाल्लाह ये फायदा हो जाएगा। आपका मैदा ताकतवर बन जाएगा, पेट के अंदर जो गैस बनती है वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।